जहां पर हम बात करेंगे रथ यात्रा की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जी हाँ, कड़ी सुरक्षा के बीच आज से रथ यात्रा की शुरुआत। बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बलभद्रा, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ तैयार हो चुके हैं और आज से ही रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। रथ यात्रा 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई को नवरात्रि की नीलाद्री विजय के साथ होगा। जी हाँ, आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कड़ी सुरक्षा की गई है, कई इंतजामात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है आज को लेकर के देखी जा रही है। मेले तैयार हो चुके हैं और इसी की अलौकिक तस्वीर हम आपको उड़ीसा से दिखाएंगे। देखिए तस्वीर। और वो टाहिया सभी भक्त अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, एक आशीर्वाद के रूप में। महाप्रभु का टाहिया निकालते ही महाप्रभु अब अपने मंदिर सदृश उस रथ में प्रवेश करेंगे। घंट वादकों का जोश बढ़ता हुआ, क्योंकि अब वो क्षण आ गया है महाप्रभु को अपने रथ में विराजमान देखने का क्षण। देखिए किस तरह से उस टाहिया को निकाल दिया गया है और टाहिया का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर भक्तों के हस्तगत हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो कुछ ही क्षणों में टाहिया संपूर्ण रूपेण खंडित हो जाता है। इतना बड़ा टाहिया छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वहाँ पे जितने भी सेवायत हैं सब उसे अपने साथ महाप्रभु के आशीर्वाद के रूप में लेके जाना चाहते हैं। अब क्योंकि वह इतने लंबे समय तक महाप्रभु के वह साथ रहा है। महाप्रभु अब धीरे धीरे भीतर जाते हुए, अब देखिए सेनापटा पीछे से लगा हुआ है। सेनापटा जिससे रेशम की जो मोटी मोटी डोरियां हैं वो बंधी हुई हैं, उनके साथ महाप्रभु को भीतर लिया जा रहा है। महाप्रभु झूमते हुए जा रहे हैं। अब देखिए भक्ति के भाव में सिर्फ भक्ति यहाँ पे नहीं है जो बरदांड पर झूम रहे हैं, वो घंटवादक नहीं है जो मतलब बरदांड पर झूम रहे हैं। अपने भक्तों के साथ होने के आह्लाद में महाप्रभु भी झूम रहे हैं। एक ही समान भावना चारों तरफ है, आनंद, उत्साह, उल्लास और सब कुछ विस्मृत हो गया है। अब ये भूल गए हैं भक्त कि कहाँ पर हैं। ना सुख की चिंता, ना दुख की सुधि, ना जन्म का कोई उल्लास, ना ही मृत्यु का कोई शोक। इन सब से परे सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु के भक्ति में, भक्ति पारवश्य में प्लावित होते चले जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही अपसर अर्थात गोल तकिए, जिनको आप लोगों ने प्रारंभ में जब रथ यात्रा कि सारे उपक्रम हो रहे थे, जब सारा सामान आकर रथों में रखा जा रहा था, जिसमें एक संदूकची है जिसमें उनके सामान रखे हुए हैं, उसके बाद कुछ बर्तन हैं उसके जिसमें भोजन पकाया जाएगा, उसके बाद जो हैं वो तकिए हैं गोल गोल रेशम से बने हुए, जिनके ऊपर उन्हें बैठाया जाएगा और पीछे टिकने के लिए बड़े से तकिए होंगे। अब महाप्रभु को उन तकियों के ऊपर बिठाकर जो है उन्हें रुंधा जाएगा। रुंधा जाना अर्थात उन्हें बांधना, है ना। देखिए भाव प्रवण है भक्त। अब कुछ समय के बाद उन्हें होश ही नहीं रहेगा कि हमें रथ को धीरे से खींचना है या हल्के से लेके जाना है, महाप्रभु को कहीं चोट न लग जाए। महाप्रभु
इस यात्रा के दौरान उनको कष्ट ना हो, उनका होश ही नहीं होता। वो बस अपने भाव प्रवणता में रथ को खींचते चले जाते हैं। ऐसे में महाप्रभु के श्रीअंगों को किसी भी प्रकार से कोई चोट न लग जाए, किसी भी प्रकार से कोई क्षति न हो, इसीलिए उनको रुंधा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आधुनिक जीवन में जब जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो फिर सीट बेल्ट बांध लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार से मतलब हमको असुविधा ना हो, बस अब उन्हें रुंधा जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो सेवायत हैं रथ के भीतर पूरी तरह से तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसी भी क्षण अब महाप्रभु जो हैं भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। किसी भी क्षण वे पलटकर जो है अपने श्रीमुख और वो चका नयन जो है हमारी तरफ कर सकते हैं। अब उसी क्षण की प्रतीक्षा है, उस आश्चर्य की प्रतीक्षा है। दरअसल ये जो श्री क्षेत्र है ना, संपूर्ण रूपेण आश्चर्यों से भरा पड़ा है। यहाँ पे हर एक क्षण आश्चर्य। हालांकि हम जानते हैं कितनी ही कथाएं हैं, कितनी ही किंवदंतियां हैं, स्थल पुराण हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसके बावजूद भक्तों के भावावेग से निकली हुई कथाएं हैं। हर एक कथा को हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे न तिमित ऐसी। भगवान की कथाओं और उनसे जुड़ी हर बात को भक्त जो है अपने तरीके से जो है भावानुवाद उसका कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे कोई बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप कैसे कह पाएंगे कि किसी भक्त की भावना गलत है? क्योंकि भक्त जो भी कहता है उसका वो अनुभव है, भक्तिपूर्ण अनुभव है। और यहाँ पे जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे, हम बात कर रहे थे आश्चर्य। ये संपूर्ण क्षेत्र आश्चर्य से भरा हुआ है। सबसे पहला आश्चर्य है धाम का आश्चर्य, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी भक्त पहुँचता है वो सारूप्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मंदिर के भीतर एक रोहिण कुंड है। कहते हैं उस रोहिण कुंड में एक डुबकी लगा लेने मात्र से तिर्यक योनि का काक यानी कौवा सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर जाता है और वो चतुर्भुज विष्णु बन जाता है। नामगत आश्चर्य अनेक तीर्थस्थल है जहाँ पर तीर्थस्थल का नाम अलग है और तीर्थाधीश जो हैं उनका नाम अलग है, लेकिन ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है और जो तीर्थेश्वर हैं, जो यहाँ के तीर्थराज हैं, मतलब जो तीर्थ के अधिष्ठाता देवता हैं, वो पुरुषोत्तम है। और जहाँ पर प्रसाद का आश्चर्य है, यहाँ जो प्रसाद महाप्रभु को लगता है वो महाप्रसाद है। वो सामान्य भोग या प्रसाद है ही नहीं। स्वपच से लेकर चमार से लेकर ब्राह्मण पर्यंत, राजा पर्यंत सभी एक ही पत्र से, या वो जो मिट्टी का पात्र होता है जिसमें प्रसाद बनता है उसी के टूटे हुए हिस्से में बड़े आनंद पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करके वो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जो पूरी आए महाप्रभु के दर्शन करें और महाप्रसाद को प्राप्त न करें। अन्न प्रसाद यहाँ का अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए कितना अद्भुत ये मतलब जनोदधि, ऐसा लग रहा है ना कि ये सारे के सारे भक्त एक महोदधि के समान हैं और श्री मंदिर उस रथ के समान है जो महोदधि में तैरता हुआ भक्ति भाव से जैसे आगे बढ़ जाएगा। आज श्री मंदिर भी एक रथ के समान ऐसे लग रहा है जैसे चलायमान हो जाएगा। अब बस थोड़े से मतलब भक्त के प्रयास की ज़रूरत है। श्री मंदिर भी जैसे रथ के समान चल पड़ेगा। ये घंटवादक अब प्रतीक्षा में है। सबकी दृष्टि नंदी घोष रथ पर है कि कब तो महाप्रभु अपना श्रीमुख हमें दिखाएंगे, कब तो हमें वो दर्शन भाग्य प्राप्त होगा, कब तो हमारे जन्म जन्मांतर के सुकृत्यों का फल हमें मिलेगा, कब तो हमारे सारे पाप प्रक्षालित होंगे, कब हमारे सारे दुख जो हैं सिर्फ उसी तरह से जल जाएंगे जिस तरह से दावाग्नि में एक अंगारे के पड़ने की देर होती है, जंगल में की पूरा का पूरा जंगल जो है जल जाता है, दावाग्नि के चपेट में आ जाता है। उसी प्रकार से हे भगवान, तुम्हारी एक कृपा दृष्टि मात्र से हमारे जन्म जन्मों के संचित जो
दुख हैं, जन्म जन्मों के संचित जो पाप हैं, जो पाप कृत्य हमने किए होंगे, जाने अनजाने, स्वार्थ में, अहंकार में, ईर्ष्या में, लोभवश जो भी हमने पाप किए होंगे वो सब एक बार में जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रुई का बड़ा सा पहाड़ भी एक चिंगारी के पड़ते ही भस्मीभूत हो जाता है, बस उस एक चिंगारी की जरूरत होती है और वो चिंगारी जो मेरे पापों को भस्म कर देगी, मेरे समस्त तापों को नष्ट कर देगी, वो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक दृष्टि। महाप्रभु, हम सब यहाँ पर लालायित हैं, प्रतीक्षारत हैं कि एक बार अपनी वो दृष्टि हमें दे दो और एक बार उन चक्र जैसे नयनों में हम खो जाएं। और चक्र जैसे नयन, रूपगत आश्चर्य, ऐसा स्वरूप, ऐसा अलौकिक स्वरूप कहीं देखा होगा जिसके समक्ष सारी सृष्टि का सौंदर्य जो है बिल्कुल निस्सार सारहीन हो जाता है। अब समझ में आता है कि अगर इस सृष्टि को हम इतना सौंदर्यशालिनी कहते हैं, सृष्टि के कण कण में सौंदर्य है, तो वो सौंदर्य आता कहाँ से? महाप्रभु के सौंदर्य से तो आता है। अब देखिए, जो वर्षा हो रही है वो वर्षा भी मतलब ऊपर बैठी देवताओं की करुणा है जो जल रूप में वृष्टि को प्राप्त हो रही है। ये उनकी भक्ति है जो उनके नेत्रों से अश्रु रूप में बहकर आज इस धरती को पावन कर रही है। और ये वर्षा ईश्वर इसीलिए करवा रहे हैं कि उनके भक्तों को कहीं किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ना दैहिक कष्ट, ना ही मानसिक कष्ट, क्योंकि भावनात्मक रूप से भक्त जो है अपने दैहिक और मानसिक कष्टों को पूरी तरह से भूल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में कष्ट तो होता ही है। इसी वजह से हम देखते हैं कि सरकार की ओर से, मंदिर प्रशासन की ओर से हर वर्ष जो है पानी के फुहार जो हैं सभी भक्तों के ऊपर फुहार चलाई जाती है ताकि भक्त जो हैं सुख से बिना किसी पीड़ा के, शारीरिक पीड़ा के भगवान की भक्ति कर सके। इस बार तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। महाप्रभु ने प्राकृतिक रूप से इसका आयोजन कर दिया है। अब जो वर्षा हो रही है, ये वर्षा अगर भक्ति की वर्षा है तो ये वर्षा भगवान की कृपा की भी वर्षा है, उनकी करुणा की भी वर्षा है, जिसमें संपूर्ण रूप से पोर पोर भीग कर हर एक भक्त जो है महाप्रभु की भक्ति में प्लावित हो रहा है। हर एक भक्त, हर एक सेवायत चाहता है तुलसी का एक दल समर्पित कर दें, अपनी भक्ति के स्वरूप में एक दल तुलसी का समर्पित कर दें। और महाप्रभु, अब बहुत हो गया, बहुत प्रतीक्षा कर ली हमने, अब बस अपना मुख हमें दिखा दीजिए। हम चाहते हैं कि हम आपके उस श्रीमुख को देख सके, वो श्रीमुख जो संपूर्ण रूपेण जो है श्याम वर्ण में है, जिसके ऊपर विस्फारित बड़े से लाल अधर और बिना पलकों के निष्पलक अपनी सृष्टि को, अपने भक्तों को निहारते हुए वो चका नयन, आहा कितना अद्भुत शरीर, कितना अद्भुत आपका वो श्रीमुख और शरीर सफेद। अब ये देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मुख है वो काला है, शरीर जो है वो सफेद है? भक्त कहता है महाप्रभु राधिका के आलिंगन में है, राधा का शरीर गौरवर्ण का शरीर, और जब दो व्यक्ति आलिंगन में होते हैं तो एक तरफ से जहाँ से मुख दिखाई देता है दूसरे व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है, और इस तरह से गौर और श्याम वर्ण जो है महाप्रभु का है। देखिए, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आस्था है, वो भक्ति है। इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई तर्क नहीं मिलेगा। आप नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये भक्त का अपना भाव है। अब देखिए, महाप्रभु किसी भी क्षण जो है इस तरफ पलट सकते हैं, भक्तों को अपने श्रीमुख के दर्शन करा सकते हैं, अपनी वो जो कृपा है, कृपा की वृष्टि कर सकते हैं, और सारे घंटवादक, सारे भक्तगण देखिए वो सारे के सारे इसी बात की प्रतीक्षा में जो है रत हैं। महाप्रभु के इस भक्ति में जो आप्लावित हो जाता है उसके बारे में अगर हम ये कहें कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, ये भी एक महान आश्चर्य है। काले रंग में डूबने पर कोई व्यक्ति धवल कैसे हो सकता है, शुभ्र कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है।
उज्जवल कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये काला रंग मात्र और मात्र रंग नहीं, बल्कि महाप्रभु की भक्ति है। जो भक्त महाप्रभु की भक्ति में जितना अधिक डूबता जाता है, उतना ही वह उज्जवल होता चला जाता है। उसकी मानसिक वृत्तियां संपूर्ण रूपेण तमस और रजस से दूर होकर सत्व से युक्त हो जाती हैं और सात्विक मन हमेशा उज्जवल होता है। और उसी उज्जवलता को प्राप्त करने हेतु हम यहाँ पर हैं। अब देखिए वो क्षण आ गया है। आहा, क्या अद्भुत क्षण है, कितना ही मनोरम क्षण है कि मनमोहन जो सबके मनों को मोह लेते हैं, उन्होंने आखिर अपने श्रीमुख के दर्शन हमें करवा दिए। और एक बार फिर हे कालिया, तुमने हमारे मन को मोह लिया। अब एक बार, अब जिन आंखों से तुम्हारे इस श्रीमुख को देखा है, अब कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। और कुछ अगर दिखता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कालिया तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये महाप्रभु की अनुकंपा है, ये उनका सौंदर्य है। दूर से देखिए कितने सुंदर वो चक्कानयन दिखाई दे रहे हैं। और तुलसी की मालाएं उठाए हुए भक्ति पारवश्य में ये भक्त, अद्भुत दृश्य, परम अद्भुत दृश्य। यही वो क्षण है जिसके लिए भक्त एक वर्ष से प्रतीक्षा में रहते हैं कि रथ के ऊपर महाप्रभु को हम देख लें और हमेशा हमेशा के लिए जो है हम वो परम पद प्राप्त कर लें। क्योंकि ये कलयुग है। कहते हैं धर्म यहाँ पर एक पाद पर चलता है। सतयुग में चारों पैरों पर चलता था, त्रेता में 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पर, और कलयुग में कहते हैं 1 पैर पर चलता है। अर्थात जितने प्रयास ईश्वर को पाने हैं तो सतयुग में, उसके बाद त्रेता में या द्वापर में किए गए होंगे, कलयुग में आते ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम लेना, नाम स्मरण करना है। यह भावपूर्ण मन से उन्हें एक दृष्टि देख भर लेना है और बस काफी होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है भक्त। और आज हम सब भी उसी भक्ति से भरे हुए, भाव से भरे हुए एक दृष्टि महाप्रभु को देख रहे हैं। और महाप्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि इस दृष्टि को इतनी पवित्रता से भर दीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ शुभ देखें जिसमें आप हो, शुभ सुने जिसमें आपका नाम हो, शुभ बोले जिसमें आपका नाम हो। इसीलिए तो हम कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। चरण कमल को छाड़ी मेरा मन कहाँ अनंत सुख पावे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी जैसी। और कभी भक्त कहता है, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि का कोई। यहाँ पर पुरी में आकर, नीलाचल क्षेत्र में आकर, पवित्र नगरी में आकर भला कौन किसकी जात पात पूछता है। यहाँ तो हम सभी जगन्नाथ के भक्त हैं। जगन्नाथ जी अपने रथारूढ़ हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2-3 प्रकार के सेवकों की सेवाएं बहुत ही अधिक निरंतर भाव से चलती हैं। एक है बोनाटी, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शारीरिक कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं चक्र को घुमाते हुए। और एक है घंट सेवक, जो कि घंट वादन करते हैं, क्योंकि जब आते हैं प्रभु रत्न सिंहासन से उतरकर पवित्र 22 सीढ़ियों को पार करते हुए, जब वो सिंह द्वार से बाहर आकर धीरे धीरे पदमुंडन करते हुए, आगे पीछे होते हुए अपने भक्तों के ऊपर अपने आप को छोड़ते हुए कि चलो आज तुम्हें मैं ले चलूँ और मुझे आप ही लोग रथ पर सवार करो, और उन्हीं भगवान जगन्नाथ जी के सामने जो सेवा देते हैं वो है घंटुआ सेवक। घंटुआ सेवक एक बहुत ही कहते हैं कि ज़रूरी सेवा होती है। ये केवल रथ यात्रा के समय नहीं होती, ये स्नान पूर्णिमा के समय जब नीलाद्री विजय होता है तब उस तक
पूरी सेवा ये अपनी देते हैं। और यहाँ पर जो घंट वादन है जो ज़ोर ज़ोर से बजता है वो नई आशा उत्साह का स्रोत पैदा करता है। और जहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर देव हैं वहाँ पर असुर शक्तियाँ भी होती हैं, तो दुष्ट आसुरिक शक्तियों को ये नष्ट करता है। क्योंकि हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे प्रभु जाते हैं तो कहीं दुरात्माएँ ऐसी होती हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो भी अदृश्य भाव से रथ के चारों तरफ तड़पती हुई घूमती रहती हैं, क्योंकि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति करना है। और कुछ आसुरिक शक्तियाँ होती हैं कि हम कैसे कहीं पे विघ्न डालें, कुछ अधर्म का कार्य करें, तो यहाँ पर आकर उन सभी आरुषिक शक्तियों को वो दूर करते हैं घंट वादन। दूसरे हम देखते हैं कि रथ पे जब चढ़ते हैं किसी किसी सेवायत के हाथ में 2 डंडियाँ होती हैं, किसी किसी के हाथ में, जिसको कि कहते हैं गौरी बेत्तो, यहाँ की भाषा में गौरी की ये डंडियाँ हैं जो कि किसी किसी भक्त के कहीं पे सिर पे मारते हैं। और इसे सचेतन करने के लिए कहीं पे भी कोई किसी का मन भटक रहा है, क्योंकि मन वो तो अश्व घोड़े की तरह होता है, आप यहाँ पर बैठे हैं, कल वहाँ पर वो दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जो डंडियाँ होती हैं वो जिन पे मारते हैं कि आप लोग को सचेतन करने के लिए कि मन केवल मात्र भक्ति में ही रहे, जगन्नाथ स्वामी में ही रहे। और यहाँ पर हमारे प्रिय देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिरूप श्री जगन्नाथ स्वामी ये रथारूढ़ हो चुके हैं। रथारूढ़ होने की प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि कुछ उनके दैतापति उन्हें कंधों पे उठाते हुए पीठ पे बहते हुए ले आए। ये अपनी लीला स्वयं रचते हैं। ये मंदिर के अंदर जब रास रचते हैं तो मंदिर में आके भक्तों के सामने भी उन्हें रास रखना होता है। करोड़ों लाखों लोगों के सामने वो कहते हैं कि मेरे लिए तो भक्ति है, मैं भक्तों के ही पराधीन हूँ। यतो हस्त ततो दृष्टि, कि जहाँ तक हाथ जाए वहाँ तक दृष्टि जाए। यतो दृष्टि ततो मन, वहाँ तक हमारा मन भी तो जाना चाहिए। यतो मना ततो भाव, जैसा मन होगा वैसे भाव होंगे। यतो भाव ततो रस। और ये पूरी यात्रा ही रथ यात्रा जो है वो रस से परिपूर्ण है, भक्ति रस से, परम आनंद के रस से। क्योंकि जो सनातन धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो है सभी को आनंद की प्राप्ति करना, दुख की नहीं। सभी आनंद प्राप्त होना चाहते हैं, चिदानंद। और वो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? वो भक्ति रस से ही होगी। यहाँ पर सेवायत गण अपने टोकरों में तुलसी की मालाएं और श्वेत पुष्प लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तुलसी का जगन्नाथ स्वामी जी के संस्कृति में, मंदिर में, रीति में, नीतियों में बहुत ही अधिक महत्व है। कहते हैं एक बार जलंधर राक्षस जब युद्ध कर रहा था, वो इतना पराक्रमी था, वो देवताओं से युद्ध करने गया, तो कहीं वो हार ना जाए तो उनकी पत्नी ने उनके लिए व्रत रखा। पत्नी बहुत सती थी, उसने कहा कि ये विजय प्राप्त होके आए। अब सभी देवगण डर गए कि ये तो माँ नारी इतनी सती है और इनको तो हम हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि पति की सुरक्षा वो नारी ही कर रही है, उनकी रानी। तो उस समय विष्णु भगवान रूप बदल कर वो उनकी पत्नी के सामने खड़े हुए। तो उन्होंने सोचा कि उनके पति युद्ध जीत कर आ गए हैं और उसने अपना व्रत को तोड़ लिया। और जैसे व्रत टूटा वहाँ पर उन देवताओं ने मिलकर उस राक्षस का वध कर दिया। अब वो जब रानी को पता चला, उसका मन अत्यंत दुखी हुआ। ये कैसे, मैं सती सावित्री और मैं अपने पति की रक्षा के लिए व्रत ली थी और भगवान तुमने मेरे व्रत को ये भंग किया, मैं कहाँ जाऊँ और मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊँगी। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, विष्णु ने, कि तुम कलयुग में मेरे मंदिर में मेरे सिर पे विराज रहोगी, मेरे माथे पे विराज रहोगी, हर घर में पूजी जाओगी। तुम्हारी जो खुशबू है वो दोनों कुल को, पूरी दुनिया को, आसपास जहाँ जहाँ तक ये खुशबू पहुँचेगी वहाँ तक वो पवित्र करेगी। आज भी ये सनातनी संस्कृति में है, उड़िया संस्कृति में है कि हर घर में पूजा होगा तो तुलसी का पत्ता उसमें जरूर चरणामृत में रखा जाएगा। हर घर के बाहर, अगर आप उड़ीसा के किसी भी गांव में जाएं, शहर में जाएं, चाहे वो बहुत ही सुंदर आधुनिक तरह की अट्टालिकाएं बना दे, तब भी उस घर के दाईं तरफ उन्होंने जो कहते हैं तुलसी चौरा रखा होगा, तुलसी का पौधा लगाया होगा। उसकी पूजा अनिवार्य है। और तुलसी को जैसे कभी कभी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय कहते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं उन सबको पानी में बहा देना चाहिए। ग्रहण की जो हम
कहते हैं किरणें हैं वो उसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर अभी भी मान्यता है। अब सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, उनके फ्रिज में खाना है, उसके घर में खाना है, अन्न है, कई प्रकार के जल हैं, तो सब लोग एक एक तुलसी का पत्ता उसमें डाल देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि तुलसी की यहाँ पे कितनी महानता है, कितनी पवित्रता है। अब धीरे धीरे जगन्नाथ प्रभु जी जब रथारूढ़ हो चुके हैं, उधर माँ सुभद्रा रथ पे हैं और भाई बलभद्र हैं, तो इनके ऊपर अब इनका श्रृंगार किया जाएगा। इनके ऊपर जो डोरी बांध के एक तरह का, एक विशेष तरह का जो रहता है श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार किया जाएगा। और चिता लागी जो उनके माथे पे लगाई जाएगी, और जो कि तीनों भाई बहनों के माथे पे, जैसे माँ सुभद्रा के अभी देखिए लगाया गया है, स्वर्ण डोरी से लगाकर चिता लागी लगाई गई है, उसी तरह बड़े भाई बलभद्र पे भी ये जो रीति है सभी रथों पर अलग अलग समय पे नहीं होती, एक साथ ही होती हैं। और तीनों की रीतियाँ समान हैं, क्योंकि ये भाई बहन जो हैं वो समान रूप से जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान शांत होके बैठकर अपने भ्रूमित नयनों से अपने भक्तों पर अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। स्कंद पुराण में इसी दारू ब्रह्म को सर्व दुख हरणी अखंड आनंदमयी रसिक शिरोमणि देव बनाया है। और ये बलभद्र भगवान, बलभद्र जी श्वेत वर्ण हैं, जैसा कि बोला चंद्रमा की तरह श्वेत हैं। उनको भी रेशम के वस्त्रों से ढककर उनके भी माथे पर चिता लागी का भी श्रृंगार हो रहा है। क्योंकि जब आप तैयार होकर निकल रहे हैं, अब आप रथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है, अभी और कुछ नीति हैं, वो भी नीतिपूर्ण होंगी। अभी मदन मोहन अभी आएंगे, उसके बाद निमंत्रण दिया जाएगा गजपति महाराज जी को, वो आएंगे, वो छेरा पहरा करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य जी आएंगे धार्मिक अनुष्ठान के लिए। उसके बाद डाहु सजेंगे, अश्वों को लगाया जाएगा और रथ यात्रा आरंभ होगी। लेकिन इस बीच में जितने भी वैदिक रीतियां हैं उन सबको रथों पर पूरा किया जाएगा। जिसको कि कहते हैं, यहाँ पर जो प्रभु हैं रथ के ऊपर बैठते हैं वो अद्वैत भाव को लेके बैठते हैं। द्वैत भाव जो है वो हमको विभाजित करता है, हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, हम इसके हैं, हम उसके अनुयायी हैं, वो सब समय विभाजित करता है। लेकिन जो अद्वैत भाव है वो एकात्म भाव है, वो सबको जोड़ के रखता है। वो बताता है परमात्मा आत्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, एकात्म भाव होता है, जहाँ पर भक्त और भगवान सब मिल जाते हैं। और इस रथ यात्रा पे रथारूढ़ होकर श्री भगवान जो अपना रूप दिखाते हैं वो एकात्म भाव का दिखाते हैं। एकात्म भाव उसमें प्रस्तुत रहता है। वो प्रेम, करुणा, स्नेह, संवेदना, समता, उदारता और सहनशीलता की सतरंगी आभा लिए हुए हैं। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर करुणा है, प्रेम है, दया है, उदारता है, कितनी सहनशीलता नहीं है। किस तरह से उन्हें बांध कर वहाँ से लेकर आए, कितने तो सहनशील है। जो करते हैं करो, उनको लेकर उठाते हुए, कभी पीछे रखते हुए, आगे रखते हुए, उनको आगे लेके उनके भक्तगण अपने मन से लेकर आ रहे हैं। एक पल में, एक एक क्षण में ये होती है। और अगर हम कहेंगे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये आगे बढ़ते हुए सेवकों को लेके, जैसा कि हमने पहले ही बताया थे, उनके पिछली तरफ के जो सेवक होते हैं पिठुआ होते हैं, और उनके कक्ष में जो होते हैं वो कखुआ सेवक होते हैं। और हम देख पा रहे हैं जितने भी सेवक हैं कितने बलिष्ठ हैं, हम देख पा रहे हैं कि कितने बलिष्ठ हैं। क्योंकि इतने बड़े विग्रह को लेकर, प्रभु जगन्नाथ जी को लेकर, प्रभु बलराम जी को ले जाना आसान काम नहीं है, कितनी 100 संख्या में है। और उस तरह से वो भी इस तरह से आगे पीछे डोलते हुए जाते हैं। तो उसी अनुसार इनके सेवक जब वो पीछे की तरफ डोलते हैं तो आगे वाले उन पे ऐसा वजन डालते हैं कि वो धीरे से पीछे की ओर झुक के फिर स्वयं से संतुलन बनाते हुए आगे हो जाएं। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए, चारमाल होते हुए वो अपने रथ के ऊपर तालध्वज पे बलभद्र जी जाएंगे। और इसी तरह से हम ये पहाड़ी का जो सुख है अपनी आँखों से हम मन करता है कि देखते ही रहे, ये क्षण कभी समाप्त ही ना हो। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। यूर्भ्यं शोभितलंगलं समुशलं कादम्बरी चंचलं रत्नाढ्यंबरकुण्डलं भुजबले रक्रन्दभूमण्डलं
वज्राभामल चारुगण्डयुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशंकधवलं श्रीकामपालं भजे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र स्वामी। कामपाल श्री जगन्नाथ जी के अग्रज वर्तमान सिंह द्वार से निकल करके आगे बढ़ चुके हैं। कहा गया प्रभु आप जगन्नाथ के अग्रज हो और सचराचर के अर्थात 14 ब्रह्मांड के अधिपति हो प्रभु। आहा दिव्य टाहिया आप देख रहे हो। संचर दधर सुधा मधुरध्वनि मुखरित मोहन वंशम चलित दुर्ग अंचल चंचल मौलिक पोल विलोलव तंसम चंद्रक चारु मयूर शिखंडक मंडल वलयित केशम प्रचुर पुरंदर धनुरनुरंजित मेदुर मुदिर सुवेशम। आहा प्रभु आपकी ये दिव्य सुंदर श्रीमुख को देख करके भक्त क्या कहता है न प्रभु विराट के दर्शन हो गए, अंतहीन श्री और सौंदर्य मेरे अंतर में समा गए। अब मैं और मेरे का कोई अता पता नहीं, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है, सर्वत्र तू ही विराजमान है प्रभु, सर्वत्र तू ही विराजमान है। महाप्रभु विराज गए अभी सिंहद्वार से थोड़े से आगे आकर के कहा प्रभु आप कौन हो ना मदमत्त हस्ती सम झूम झूम। महाप्रभु झूम झूम करके आ रहे हैं अभी सिंहद्वार से निकल करके रथारूढ़ होने के लिए तालध्वज रथ पर। ये तालध्वज के रथी हैं, स्वयं त्रिभुवन के रथी हैं। महाप्रभु आ रहे हैं, देख रहे हैं कौन ये ना मदमत्त हस्ती सम झूम झूम देखो श्री रेवती रमण। मेदिनी प्रकंबित कर आते हैं कर कृपा वारी वितरण। मंगल ध्वनि हुलहुली से स्वागत करते हैं भक्तगण। भक्ति मुक्ति प्रदाता का कर साक्षात संदर्शन। ये भक्ति मुक्ति प्रदाता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज हैं, जो मांगेंगे आप दे देंगे क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। बलभद्र जी महाराज आप देख रहे हैं इन्हें और क्या कहा गया ना वे स्वयं रोहिणी सुत हैं और शंकरषण हैं, अर्थात वे रोहिणी सुत हैं राम। गौर अंग सुरंगलोचन प्रलय जिनके ताम। एक कुंडल श्रवणधारी दौत दर्शी ग्राम। नील अंबर अंगधारी श्याम पूरन काम। ताल बन इन वत्स मार्यो ब्रह्म पूरन काम। शूर प्रभु आकर्षिताते शंकरषण है नाम। हे शंकरषण, हे रेवती रमण, आप निश्चित रूप से भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों को दर्शन दे करके सुख प्रदान करने के लिए आ रहे हैं प्रभु। देख रहे हैं आप भक्तगण भक्तबंधु भगवान कैसे आ रहे हैं न सुनील चेल मंडिते जनर्तिनाश पंडिते स्वभक्ति भीति खंडिते बलिरति प्रति बले रति प्रवर्धताम प्रमत्त दानवावली विमर्दने महाबली रसा विकर्षणे हली सुमंगलम प्रवर्तताम सुमंगलम प्रवर्तताम। ये सुमंगल प्रवर्तन करते हैं, सुनील वस्त्र पहनते हैं, जनार्ति नाश करते हैं, स्वभक्ति यानी स्वभक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनकी भीति को खंडित करते हैं, स्वयं अत्यंत बलवशाली हैं और भद्र भी हैं। वो आ रहे हैं और क्या चल रहा है आप देख रहे हैं चारों तरफ सेवायत वृंद उन्हें घेर करके रखे हुए हैं। थोड़ा विराज गए प्रभु, आप स्थिर मत होइए, प्रगतिशील होइए प्रभु। ये अनंत ब्रह्मांड के अधिपति, इसीलिए भक्त कहता है हे अनंत के तेजस्विन स्वामिन मुझ में भी वह तेज भरो। हे अनंत भंडार वीर के मुझ पर भी वह कृपा करो। हे अनंत बलशाली भगवन मुझ में भी वह बल भर दो। हे अनंत ओजस्वी प्रियतम मुझ में भी वह ओज भर दो। हे प्रभु हमें ओज प्रदान कीजिए, हम पर कृपा वर्षाइए। ये चक्र बनाटी देख रहे हैं चक्रवत, क्योंकि महाकाल आ रहे हैं इसीलिए काल चक्र की तरह ये घूम रहा है। चामरम व्यजनम छत्रम प्राशो वीणा चमरदलम काहलो मधुरो घंटा गीतम नृत्यम प्रभु प्रियम। सब कुछ प्रभु को प्रिय है, इसीलिए चामर व्यजन छत्र ये सेवा दी जा रही है। भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर, क्योंकि ये हलायुध है, ये हलधर हैं इनके। कहा गया प्रभु कालम च लंगलम विद्धि मृत्युंच मूषलम तथा। आपके ये जो लंगल है यानी काल के प्रतीक है और ये मूषल मृत्यु के प्रतीक है प्रभु। और क्या कहा गया ना आप स्वयं बलदेव हैं, क्योंकि बल देने वाले हैं। बलदेव हो बलोद्रेकात हलिच हलधारणा
आपने हल धारण किया है इसीलिए हली है, और आपने आप बल प्रदान करते हैं इसीलिए आप स्वयं बलदेव हैं। कहा गया प्रभु आप समस्त जगत के अधीश्वर हो प्रभु, आप जगत जन को आनंद प्रदान करने वाले हो प्रभु। देखिए कीर्तन संकीर्तन सभी चल रहा है। कहा गया किसानों के प्रतिनिधि महाप्रभु, किसानों के प्रतिनिधि देव प्रभु श्री हलधर, जग अखिल नियंता है वो जगदीश्वर, उनकी जय जयकार से मुखरित जल थल अंबर, जय जय बलभद्र जय हे शिव शिव शंकर। साक्षात शिव रूप है ये, साक्षात शिव रूप। इसीलिए शिव जैसे दान करने में, वरदान देने में सिद्ध हंसते हैं और मुक्त हंसते हैं। इसीलिए जब कोई आता है भक्त अपने पत्नी को लेकर के यहाँ रथारूढ़ होने वाले बलभद्र जी को जो मांगने की बात करते हैं, क्या कहते हैं, वर्णात बढ़ देना ना कहते हैं काल ध्वज काम पाल धवल वर्ण दैत काल मंद मंद हासी, कादम्बरी मदिर मत्त प्रबल अमल घृत नेत्र जाके नहीं वैर मित्र बहुत करुणा राशि, रेवतीमति कुमुद चंद मंगलमय हर्ष कंद, वृंदारक वृंदवंद सुंदर नीलवासी, याचके अपवर्गचारी देवता हला मुसलधारी, मांगो मांगे मेरे प्यारी जैसी तू अभिलाषी। हे मेरे प्यारी आप मांग लो, माँ जगत जननी भी पहुंच रही है, निश्चित रूप से इन्हें मांग लो जो कुछ है, क्योंकि ये अपवर्ग सुख देने वाले हैं, समस्त प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले हैं, बहुत करुणामय देवता है। इसीलिए कहा गया प्रभु आप और कौन हो ना, भवा परम गुणाकरम निरस्त दैत्य कुंजरम, आप दैत्य कुंजर को नष्ट करने वाले हैं, आप भुजगवार सुंदरम भजेति दुख मंदरम, दुख के मंदर को दलित कर देने वाले हो। रथोत्सवे ग्रमक भवा परम गुणाकरम निरस्त दैत्य कुंजरम, भुजंगवार सुंदरम भजेति दुख मंदरम, रथोत्सवे ग्रगामिनम गुणानुरूपनामिनम, बरी सुपेयकामिनम नमामि सर्वयामिनम। हे सुपेय कामी, निश्चित रूप से आपको प्रणाम करते हुए सभी भक्तगण देख रहे हैं, आप सुंदर रूप से पहंडी में झूलते हुए आगे जा रहे हैं और सब स्वागत कर रहे हैं। स्वागत आरत हरन मुरारी, हम सब पर तुम तन मन वारी, मन मह कृपा भाव दर्शाए, दीन जनन कह देख न आए। महाप्रभु दीन जनों को देखने के लिए धीरे धीरे रथारूढ़ होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और गौरी कुमार ब्रह्मा कहते हैं क्या ना, अनेक वाद्यवादना कुलोत्सवेषु मोदना सदा मनः प्रसादनात्, जगतपति प्रमोदता ढणंग 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 ध्वनत् सुगंधनाद माधुरी, तरंग भंग लालसी महीतले महीयताम। यहाँ घंट निनाद हो रहा है। निश्चित रूप से भगवान की ये दिव्य लीला को दर्शन करते हुए सभी निश्चित रूप से आनंद सुख पा रहे हैं। और कहा गया प्रभु आप भगवान की लीला, कहा गया है ना, भगवान की यह लीला मन को हरण करने वाली है, पाप विनाशिनी है, प्रेम को फैलाने वाली है एवं मंगल करने वाली है। इस लीला रूपी माला में 7 वस्तु श्रवण कीर्तन स्मरण ज्ञान, ज्ञान और श्रुति के साथ हरि प्रेम भक्ति के सार गुम्फित किए गए हैं। इसीलिए कहा गया श्रवण कीर्तन सार सार सुमिरन को हे पुनि, ज्ञान सार हरि ध्यान सार श्रुति सार गहत मुनि, अगहरणी मन हरणी सुंदर प्रेम वितरणी, नंददास के कंठ बसो नित मंगल करनी। ये लीला आपकी अगहरण करने वाले, मन हरण करने वाले, सुंदर प्रेम वितरण करने वाले महाप्रभु। इसीलिए भगवान बलभद्र जी को देखिए, वे भी भगवान कृष्ण की तरह यह सुंदर लीला कर रहे हैं। वे मंदिर रूपी कुंज से निकल रहे हैं, लग रहा है मानो कुंजन प्रतिनिकसत शोभित सुंदर आनन अस, तनिक कुटिते निकसत नव राका मयंक जस। अर्थात अनेक सुंदर मुख से सुशोभित हो रहे हैं, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी कुटी से झटपट निकल रहा हो। प्रभु आपकी ये दिव्य लीला देखकर समस्त जगत धन्य हो रहा है। चल रहे हैं महाप्रभु धीरे धीरे, कैसे चल रहे ना, 14 ब्रह्मांड की धूरी जो करते हैं धारण, साक्षात है महारुद्र कृष्णा ग्रज रेवती रमण, संत कंद सौम्य मूर्ति श्वेत सुंदर शरीर ललाम, आ रहे दर्शन देने भक्त को जय 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 बलराम। स्वयं बलराम आ रहे हैं। कहा गया प्रभु आप जगत को आनंद प्रदान करने के लिए आ रहे हैं,
आप कैसे हो? न शरद ऋतु के मेघ सदृश आकार वाले हो और फल व मुसल धारण करने वाले हो, पृथ्वी को धारण करने वाले हो प्रभु। पृथ्वी को धारण करते हुए उनका भार भी आपको आभास नहीं होता। मनुष्य के कलिजनित पापों और विकारों का अपहरण करते हो आप प्रभु। सुगति मोक्ष प्रदान करते हो आप प्रभु। इस प्रकार सी और शोभा से विमंडित हो आप देख रहे हैं। श्वेत हर पर निश्चित रूप से श्वेत वर्ण जो बलभद्र जी महाराज उनके सामने छत्र जो है कृष्ण छत्र, यहाँ विपरीत धर्मी एक प्रकार की सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। श्वेत वर्ण के प्रभु हैं लेकिन छत्र उनका कृष्ण वर्ण का है। कहा गया प्रभु आपके इसी लीला के समय क्या हो रहा है? न छत्र चामर व्यर्जन के साथ साथ घंट घंटा की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है। और कहा गया वाद्य अनेक विविध विधि बाजे, छत्र निशान मन गाजे, दमके ढोल मंजीर मृदंगा, सरस राग झंकृत सारंगा, हरि बोल ध्वनि मंगल गाना, ओंकार सब करई सुदाना, नाट्यकार सब नाच दिखावई, कलाकार सब चक्र फिरावई। प्रभु आप आनंद कंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। ओहो नमस्कार मुद्रा में शिवायत गण भी भगवान को प्रणाम करते हुए प्रभु धीरे धीरे आप निश्चित रूप से रथारूढ़ हो जाइए, सकुशल रथारूढ़ हो जाइए और भक्तों को आनंद प्रदान कीजिए दर्शन दे करके। प्रभु रथारूढ़ होने के लिए प्रभु निश्चित रूप से 4 माल के निकट पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं झूम झूम हो करके आगे बढ़ रहे हैं। कहा गया प्रभु आपका नाम लेने से जो मजा आता है ना जिंदगी में और वही आनंद नहीं है। कहा राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, वो धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। आपका नाम लेने मात्र से समस्त प्रकार के सुख मिल जाते हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान प्राप्त हो जाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। महाप्रभु जय जयकार नाद से प्रकंपित होता हुआ ये वरदान हरि 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 हरि, क्योंकि हरि 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 सुमिरन सब कोई, बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न होई। आपका नाम न लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। प्रभु आप रथारूढ़ हो रहे हैं। हे जगत के नाथ जगन्नाथ के अग्रज आपका वंदन मैं कैसे करूं? भक्त कहता है कैसे वंदन करूं देव तुम सारे जग के नाथ, अभिवंदन अभिनंदन वंदन में वाणी नहीं दे रही साथ। तुम असीम का कैसे वर्णन हो वाणी के बल से, कैसे अर्चन करो तुम्हारा दलित कमल से। रत्नाकर आवास रत्ना है सूच सेविका तुम्हारी, क्या दे तुम्हें मनाऊं हो जाती मति भ्रमित हमारी। हे प्रभु आपको क्या देख करके मैं संतुष्ट कर पाऊं? कुछ नहीं। ये स्वयं राम कृष्ण बुद्ध वैष्णव शिव के क्षेत्र हैं और प्रभु ये चतुर्धा मूर्ति धारण करके ऐसे ही स्वरूप में आ रहे हैं। इसीलिए योगी जी कहते हैं राम कृष्ण शिव बौद्ध व भैरवी, भैरव का थल सुंदर। राम कृष्ण शिव बौद्ध भैरवी, भैरव का थल सुंदर, क्योंकि कहा गया है स्वयं बलभद्र जी भी भैरव के अवतार हैं। स्वयं भैरव राम कृष्ण शिव बौद्ध भैरवी, भैरव का थल सुंदर। नील चक्र पर पतित पावनी उड़ती ध्वजा, मनोहर धर्मपीठ रक्षक स्वरूप है महावीर हनुमान। निषिद्ध गाता रहता सागर तब यशगान, तुम्हारे यशगान करते हुए प्रभु ये क्षेत्र भी ये निश्चित रूप से ये पतित पावन आना भी यानी पतित पावन ध्वजा भी धन्य हो रहा है। धीरे धीरे महाप्रभु 4 माल से ऊपर होते हुए निकल रहे हैं ऊपर, क्योंकि रथारूढ़ होकर के सब जग को आनंद प्रदान करेंगे। प्रभु हरे नाम केवलम इसी क्षेत्र में केवल आपका ही नाम जा रहा है, आपका नाम ही वंदन हो रहा है। प्रभु आप क्या करते हैं? ये जो मुकुट धारण किए हुए ना, इसी मुकुट धारण करने के पीछे एक लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि आप सबर संस्कृति के आद्य देवता हैं। इसीलिए ये मुकुट विसर्जन करी प्रभु धरई ताहिया शीश, मंजरी तुलसी सुमन युक्त शीश धारही जगदीश। यवन चारि जनन सिर भूषण एक प्रकार, सफल काम तिन कह करई जगपति परम उदार। आप बड़े उदार प्रभु है, क्योंकि जो आपके आद्य सेवक थे वही आप उनको धन्य करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यही आद्य
इसी टाहिया को आपने धारण किया है। ये सुंदर संस्कृति के, सबर संस्कृति की ये दिव्य टाहिया आप देख रहे हैं, पाट डोर से खींचते हुए रथारूढ़ कर रहे हैं बलभद्र जी महाराज को। ताल ध्वज रथ पर कहा गया प्रभु आप शून्य हो लेकिन आप पुण्य हो, शून्य हस्त शून्य पाद शून्य लक्ष्य जीवाकटी शून्य चक्षु शून्य कर्ण शून्य पुण्य कथा पुनः यतः पुण्य ततः पुण्य अतः पुण्य सैवही असंपुण्य ससंपुण्य स्वयं पुण्य पुनः सही। आप असंपुण्य होते हुए भी पुण्य हो प्रभु, आप असंपुण्य होते हुए भी पुण्य हो। इसीलिए आपके जय जयकार करते हुए माँ भगवती भारती सुभद्री के भी आ चुकी हैं। देख रहे हैं रथारूढ़ हो रहे हैं बलभद्र जी महाराज, उनके जय जयकार कर रहे हैं महाप्रभु के बड़े भक्त ब्रजनाथ बड़जना। क्या कह रहे हैं ना, जय जय रामचंद्र गौर रेवती मति रतन चौर प्रलयानल ज्वलन रूप प्रबल पापनाशी भक्त पे अनुरक्त चित्त शक्त मुसल युक्त हस्त रक्त नयन पान मत्त ध्वस्त दैत्य राशि सप्त संख्य दीप्त नाग फणिमणिगण शिर शिभाग उज्ज्वलतर मंजुल मुख निखिल आंख पाशी धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि विविध दान दक्ष लक्ष्य लक्ष्य दीन पक्ष रक्षण अभिलाषी। लक्ष्य लक्ष्य दीन पक्षों को आप धन्य कर रहे हो प्रभु। सप्त संख्य दीप्त नाग की तरह, ये फणी नाग की तरह, शेष नाग की तरह आपका ये मुकुट शोभायमान है प्रभु। आपको देख करके क्या लग रहा है ना, आप समस्त संसार के बलशाली हो और आप क्या हो ना, हे बल देव निखिल संसारा सब पर शासन चलत तुम्हारा सिर पर छत्र सहस फन राजा। सिर पर सहस माँ जगदम्बिके अभी रथारूढ़ होने के लिए भक्तों का स्कंदारूढ़ होकर के अभी निकल रहे हैं। उस तरफ भ्राता अग्रज जो कि रथारूढ़ होने के करीब करीब पहुंच चुके हैं और माँ सुभद्री के कौन है ये, माँ जगदम्बिके मंगले मंगलाधारे मंगल्ये मंगल प्रदे मंगलार्थं मंगलेशे मंगलम देहि में विभे भवे के मंगला साक्षात मंगला के स्वरूप कहा गया। सुभद्री के जो भगवान की शक्ति भी हैं और भगिनी भी है वो आ रही हैं। कहा गया महासिंधु किनारे कनक वर्णशी नीलाद्रि शिखरे हे विराजित मंदिर में भ्राता बलदेव संग प्यारे। आप भ्राता बलदेव संग प्यारे विराजमान है। मध्य में सुभद्रा देवों को देवों को सेवा के दे अवसर सारे। प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः। सम्प्रति चतुर्धामूर्तीनां पदहिंडन यात्रा पहुंडी विजय यात्रा प्रचलति। अग्रे अग्रे बलभद्रदेवः दृश्यते। श्रीरामं शरदिन्दु सुंदर मुखं श्रीरोहिणी नंदनं फुल्लत पंकजलोचनं ब्रजवधू बक्यस्तटी चंदनं माया मोहहरं कृपा जलनिधिं वाणी मनोदुर्लभं वंदे श्री बलभद्र चंद्रमनिशं श्रीरेवती वल्लभं। श्रीरेवती वल्लभः कामपालः बलभद्रः सम्प्रति तालध्वजरथमारोहति। पृष्ठतः पश्यन्तु भगिनी सुभद्रा देवी। सर्वे दैतापति सेवकाः स्कन्धेषु देवी सुभद्रां संस्थाप्य अत्यन्तम् आनन्देन उत्साहेन शून्यमार्गेण तत्र पदहिंडन यात्रां कुर्वन्ति। देवी सुभद्रा तत्र शून्ये शून्ये नृत्यन्ती गच्छति। तत्र पृष्ठतः महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः अवलोकयति। अद्य तस्य यात्रा पतितपावन यात्रा। तत्र भक्तकविः स्वामी भद्रेशदास महोदयः भगवन्तं श्रीजगन्नाथं स्तौति। तरंगाणां राशिर्जलधि हृदयानंद भरितो वियद विस्तीर्णाभो रविकरगणो दीप्तिरमण
शुभम यन्माहात्म्यं विकिरति मुदा दिव्य मधुरम जगन्नाथो नित्यं हृदय भुवने नृत्यतु मम। महाप्रभु जगन्नाथः नित्यं मम हृदये नृत्यतु। कथं तस्य मुखमण्डलं दृश्यते पश्यन्तु भवन्तः। चक्रनयनं वर्तुलनयनं चकाकीत्यत्र भक्ताः नृत्यं कुर्वन्ति गायन्ति स्तुवन्ति भगवन्तं श्रीजगन्नाथं। मुखाब्जे नेत्राब्जे नयन सुखदे दुःखदलने धरं चन्द्रं भाले सकल सुभगे भव्य विभव सुहासावासोऽयं प्रणयलसितश्चित्तहरणो जगन्नाथो नित्यं हृदय भुवने नृत्यतु मम। महाप्रभु श्री जगन्नाथः अपलकनेत्राभ्यां जगद्वासिनां कृते अवलोकयति। अद्य तस्य पावनयात्रा पतितपावनयात्रा तत्र भक्ताः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। नन्दिघोषरथः प्रतीक्षमाणः वर्तते। कथं सेवकाः तत्र छत्रसेवां चामरसेवां कुर्वन्ति। घण्टाध्वनिः तत्र श्रूयते। पश्यन्तु इदानीं वयम् अवलोकयामः। तत्र रथस्य उपरि तत्र तालध्वजरथस्य उपरि महाप्रभुः आरोहणं करोति बलभद्रदेवः। बलभद्रदेवः अग्रे अग्रे गच्छति। पृष्ठतः पश्यन्तु तत्र आगच्छति महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः। श्रीजगन्नाथः नृत्यं कुर्वन् आगच्छति। भक्तानां हृदयम् आन्दोलने आगच्छति। तत्र विशालाभ्यां द्वाभ्यां वर्तुलनेत्राभ्यां जगद्वासिनाम् अवलोकनं करोति। मध्ये भगिनी सुभद्रा। तत्र यदा वयं सुभद्रा तत्त्वस्य चिन्तनं कुर्मः सृष्टि भद्रं यस्याः प्रकाशात् सा एव भवति सुभद्रा। वाराही विष्णुपुराणे उच्यते कृष्णवर्णातु वाराही सुकरास्यामहोदरी वरदादण्डिनी खड्ग बिभ्रति दक्षिणे सदा खेटपासा मयात्मा मे सेव चापि लसदरुजा। विष्णुधर्मपुराणे उच्यते यज्ञ सुकरजायात्म जयं देहि जयावहे जये अजये जयपागारे जयशीले जयप्रदे। एवं उच्यते चतुर्बाहु प्रकर्तव्या सिंहस्था सर्वमंगला अक्षसूत्रं कंजं दक्ष्ये शूलकुण्डिधरोत्तरे। एवं सा एव देवी भवति सुभद्रा। एवं सा एव भवति शक्तिः। सा भवति चामुण्डा। सा भवति भद्रकाली। सा भवति विमला। एवं सा भवति हरचण्डी। एवं रूपेण तत्र भक्ताः भगवतः प्रार्थनां कुर्वन्ति। अहो दिव्यं रूपं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य भवन्तः पश्यन्तु। अवलोकयति भगवान् महाप्रभुः जगन्नाथः नृत्यं कुर्वन् शिरसि मयूरचन्द्रिका इव यदा सः कृष्णरूपेण अत्र भुवि अवतीर्णः आसीत् कथम् अपूर्वां लीलां चकार। इदानीमपि अत्र श्रीक्षेत्रं नित्यवृन्दावनक्षेत्रमिति उच्यते। अत्रैव महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः श्रीकृष्णरूपेण गोपेशरूपेण अद्भुतां लीलां रचयति। नृत्यं कुर्वन् आगच्छति। तस्य शिरसि टाहिया इत्यस्य पुष्प अलङ्कारस्य अपूर्वा शोभा विद्यते। यथा प्रभुः नृत्यति मन्दं मन्दं चलति तथैव अत्र टाहियापि नृत्यति। पश्यन्तु एवमेवं भक्तहृदयमपि नृत्यति। प्रत्येकमपि भक्तः चिन्तयति कदा प्रभोः सान्निध्यं प्राप्स्यामि महाप्रभोः दर्शनं करिष्यामि मम नेत्रद्वन्द्वं पवित्रं भविष्यति। अतः अत्र भक्तः प्रार्थनां करोति। भगवतः प्रार्थनां करोति। किं कथयति भक्तः? कथयति हे प्रभु कदा भवान् रथारूढः भविष्यति अहं भवतः दर्शनं करिष्यामि। रथारूढं दृष्ट्वा नयन सुभगं वामनतनुं पराङ्मुक्तिं लोका विगत कलुषायन्ति महतिम् अथ ख्यातो नाथ पतितजननाथो जनमुखे जगन्नाथो नाथो मम हृदयनाथो विजयतु